प्रश्न है हमारे समक्ष, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ये AB और AC बराबर है, जिनकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर है। BC की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। A इस BC पर एक लंब है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। C से AB पर एक लंब है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, यानी CE ज्ञात करना है। तो देखिए दिया क्या है, पहला तो एक त्रिभुज है। यह त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें समान भुजाएं AB और AC दी गई है और BC भी दी गई है और इनकी ऊंचाई भी दी गई है। तो इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनता है भैया, क्षेत्रफल का सूत्र बनता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार हम ले लेते हैं BC जो कि हमें दिया गया है BC, और ऊंचाई कौन है AD। तो 1/2 BC कौन है, BC है 9 सेंटीमीटर गुणित AD है 6 सेंटीमीटर। 2 से भाग लगा चला जाएगा, 6 में 2 एकम 2, 2 तिया 6 बचा कौन 9 और 3 9 तिया 27 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ठीक है, एक तो ज्ञात करें। फिर क्या बोला उन्होंने कि इस EC को भी ज्ञात कीजिए। वास्तव में यह त्रिभुज की अन्य भुजाओं से एक लंब है, यानी यदि AB को आधार मान ले तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी EC। ठीक है, तो इस आधार पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज तो निकाल लिया है, इस आधार पर हम EC निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या बनेगा, सूत्र 1/2 आधार हम ले लेते हैं इस बार AB गुणित ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या रहेगी EC या CE कर सकते हैं CE, और इसका मान कितना है भाई, क्षेत्रफल तो वही रहेगा ना 27। अब 1/2 AB का मान दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, क्या है 7.5, और CE पता नहीं है, एज इट इज रखा, और यह 27। CE एज इट इज रखा, 27 था ही सही। 1/2 का पक्षांतर किया तो 2 चला जाएगा गुणे में, और 7.5 बैठ जाएगा बटे में। ठीक है, अब इसे हल कर देते हैं और हमारा उत्तर हमारे समक्ष रहेगा। अब देखिए दशमलव हटाया तो ऊपर 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा साहब। ठीक है, 27 और 75 दोनों में ही 3 का भाग चला जाता, दीजिए 3 9 27, 3 दूनी 6 थे 7, यहाँ से 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 9 5 15 25 हो गए। अब 5 का भाग 20 में भी चला जाता है और 25 में चला जाता है, 5 चौक 20 और 5 25, तो क्या बचा भैया 9 गुणित 4 ने 9 चौक 36 बटे 5, भाग लगाएंगे तो 5 6 30, 5 7 35 आए 35, बचा 1 तो दशमलव लगेगी, 1 पे शून्य लग जाएगी, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी क्या आया आपका 7.2 सेंटीमीटर इस CE या EC की लंबाई आ गई। ठीक है, आशा करता हूँ उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा।